यूपी में था माफिया राज का भस्मासुर। ये जितने माफिया हैं ये सब भस्मासुर हैं, भस्मासुर। जनता के लिए भस्मासुर था काल। जो भूमाफिया यहाँ के गरीबों का, यहाँ के दलितों का, यहाँ के कमजोर लोगों का, यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के वाल्मीकि समुदाय की जमीनों पर जबरन कब्जा करके सत्ता की ऐंठन से उन्हें दबाना चाहते थे। बुलडोजर प्रण से माफिया राज पर प्रहार। अवैध कमाई से जिन्होंने संपत्ति अर्जित की है, या तो संपत्ति सरकार जब्त कर रही है या उस पर सरकार का बुलडोजर चल रहा है। काली कमाई पर गरीबों का अधिकार। तो उस ऐंठन को दूर किया ही गया, लेकिन साथ साथ गरीबों की संपत्ति भी उन्हें वापस करते हुए जिन लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया था उसकी सजा भी सरकार उनको दी है। कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। मिट्टी मिट्टी माफिया वाली सौगंध। आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ देता हूं कि कटघरी में खड़ा कांप रहा कुख्यात। जो लोग पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दशा बताते थे, आज आप देख रहे होंगे उनके सामने स्वयं के जान के लाले पड़ रहे हैं। जब कोर्ट उन्हें सजा सुनाती है तो उनकी पैंटें भी गीली होती हुई देखती है। जनता देखती है कि कैसे माफिया पहले जनता को तबाह करते थे। माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी किसी को कानून के तहत कार्य करने की इजाजत कतई नहीं दी जाएगी। राजूपाल और उमेश पाल हत्याकांड समेत कई गुनाहों का सलाखों के पीछे हिसाब दे रहा माफिया अतीक अहमद हर रात एक एक पल उस काल को याद कर रहा है जब उसने अपने गुनाहों की डायरी में खून की स्याही से बेगुनाहों का बही खाता लिखना शुरू किया था। राजूपाल हत्याकांड में उम्र कैद की सजा सुनकर कटघरे में थर्रा जाने वाला माफिया करोड़ों अरबों रुपए की दौलत का साम्राज्य यूं ही खड़ा कर चुका था, लेकिन इसी दौलत की एक एक पाई का हिसाब उसे देना पड़ रहा है। सलाखों में कैद इस कुख्यात के हर कुकर्म का काल चक्र सूद समेत हिसाब कर रहा है। सलाखों में अतीक का हर पल सवालों के शिकंजे में है, तो बाहर अतीक के साम्राज्य को उसके पीछे जिंदा रखने वाले गुर्गों पर कानून का हंटर चल रहा है। अतीक की बेगम भी जॉन के काले कारनामे को लेकर कानून के रडार पर है। अतीक का जरा जरा काल की कसौटी पर खड़ा है। माफिया अतीक का साम्राज्य मिट्टी में मिल चुका है। उसके गुनाह की हर तारीख को दबंगई के इतिहास से मिटा देने की हर लकीर कानून खींच रहा है, लेकिन कानून की इसी लकीर पर खड़ा है एक और डॉन माफिया मुख्तार,
जिसका गुनाह भी अतीक से कम नहीं है। अतीक के बाद अब इंसाफ की चौखट पर काल चक्र करने जा रहा है माफिया मुख्तार का हिसाब। उत्तर प्रदेश में अब माफिया सत्ता पोषित नहीं है, बल्कि कानून के शिकंजे में कसा हुआ अपने गुनाहों के एक एक हिसाब को दे रहा है। अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है, तो दूसरा माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपने गुनाहों के हिसाब के एक एक तारीख को गिन रहा है। अतीक अहमद ने जिस तरीके से राजू पाल की हत्या कराई, तो उससे भी खौफनाक कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची गई। माफिया मुख्तार पर कृष्णानंद राय की हत्या का आरोप है, जिस पर सजा का फैसला जल्द ही आने वाला है। माना जा रहा है कि अतीक अहमद की तरह अब मुख्तार का भी हिसाब होना है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। नमस्कार, न्यूज स्टेट स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रंजना रावत। माफिया अतीक अहमद सलाखों के पीछे है, सजा काट रहा है। मुख्तार कैद में है लेकिन सजा से दूर है। माफिया अतीक के गुनाह के हिसाब के बाद अब मुख्तार की बारी है। एक वक्त था जब दोनों माफियाओं की पूर्वांचल ही नहीं यूपी में तूती बोलती थी, लेकिन काल चक्र का पहिया ऐसा घुमा कि कुख्यातों के एक एक गुनाह का हिसाब हो रहा है। अतीक के गुनाह का हिसाब अदालत ने कर दिया, लेकिन अतीक के गुनाह से संगीन गुनाह मुख्तार का बताया जाता है। दोनों माफियाओं की क्राइम स्टोरी एक सी है। सियासत में मात दोनों को बर्दाश्त नहीं हुई, लेकिन उनकी ये हनक ही अब सियासी चक्रव्यूह में फंसकर उतर रही है। माफिया मुख्तार अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी भस्मासुरों को जो भी पालेगा वह अपने विनाश का रास्ता ही तैयार करेगा। कानून व्यवस्था और सरकारों के लिए भस्मासुर साबित हो चुके इन्हीं माफियाओं पर योगी सरकार ने सख्ती की। जो कुख्यात सदन में सफेद पोश माननीय बनते थे, उन्हें सलाखों में कैद कर हनक पर सीधा वार किया। लेकिन ये माफिया, ये पेशेवर अपराधी आखिर किसके द्वारा पाले पोसे गए? अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पूर्वांचल की सियासत और अपराध की दुनिया में हनक का नाम था। दोनों कई सालों से जेल में बंद हैं। दोनों से उनके हर गुनाह का हिसाब लिया जा रहा है। अतीक उम्र कैद हो चुकी है, अब अगला नंबर मुख्तार का है। देखिए, एक बात तो जरूर है कि इससे पहले 2019 जुलाई में जो फैसला आया था वो हमारे पक्ष में नहीं था, और न्यायपालिका पे जैसे मैंने कहा कि मुझे आज भी भरोसा है, और मुझे भरोसा है कि 15 अप्रैल को आने वाला फैसला एक हम लोगों के लिए अच्छा मैसेज देने का काम करेगा समाज में। सरकार जहां माफिया राज को कमजोर करने में लगी हुई है, तो अदालत उनके गुनाहों की सजा मुकर्रर कर रही है। ऐसे में अतीक अहमद ने जिस तरह से राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड की साजिश को अंजाम दिया, उससे भी खौफनाक वारदात थी कृष्णानंद राय हत्याकांड, जिसके आरोप मुख्तार अंसारी पर हैं। इसमें जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, अपने गवाहों के प्रति उनका संरक्षण देना, क्योंकि इससे पूर्व की जो भी सरकारें सपा बसपा की रही हैं उसमें इन माफियाओं को जितने सरपरस्ती मिलती रही है, उसी का ये फैसला रहा कि 2019 में ये मुकदमा हारना पड़ा, क्योंकि उसमें जो जज थे उन्होंने सीधा कहा कि अगर गवाहों ने अपना बयान नहीं बदला होता तो इसका फैसला कुछ और रहा होता। कृष्णानंद राय हत्याकांड मुख्तार अंसारी की गुनाह का वो चैप्टर है जिसने पूर्वांचल की सियासत को पलट कर रख दिया। साल 2002 में यूपी विधानसभा के चुनाव थे। मोहम्मदाबाद सीट पर कृष्णानंद राय विधायक थे। कृष्णानंद राय ने अफजाल अंसारी को मात दी थी। मुख्तार अंसारी का भाई अफजाल अंसारी चुनाव लड़ा था। मोहम्मदाबाद सीट पर लंबे वक्त से मुख्तार अंसारी परिवार का कब्जा था। भाई की हार को मुख्तार अंसारी बर्दाश्त नहीं कर पाया। जनता का फैसला माफिया मुख्तार को रास नहीं आया। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय को गोलियों से भून डाला। हत्याकांड को अंजाम देने के लिए 500 राउंड गोलियां चलाई गईं। कृष्णानंद के साथ 7 लोगों को भी मौत के घाट उतारा गया।
ठीक अतीक अहमद और राजू पाल की तरह ही कृष्णानंद और मुख्तार अंसारी के बीच की ये सियासी रंजिश थी। फर्क इतना था, राजू पाल को अतीक अहमद ने मरवाया, जबकि कृष्णानंद की हत्या के आरोप मुख्तार अंसारी पर हैं। कृष्णानंद राय ने न सिर्फ उनको चुनाव हराया, बल्कि कृष्णानंद राय पूरी ठसक के साथ उस विधानसभा क्षेत्र में अपनी मौजूदगी बनाए हुए थे। एक घटना होती है चुनाव के कुछ दिनों बाद, करीब सवा साल बाद होती है। लखनऊ से जाते समय कैंट पे एक मुठभेड़ होती है दोनों के बीच में और गोलियां चलती हैं। इस घटना के 4 साल बाद फिर मुख्तार के लोग कृष्णानंद राय को घेर कर, उनके 7 साथी जिसमें 2 उनके गनर भी थे और कृष्णानंद राय गाड़ी पे बैठे थे, और उनको घेर कर AK-47 और दूसरे स्वचालित हथियारों से सैकड़ों राउंड फायर करके उनको मार देते हैं। इस हत्याकांड से पहले ही मुख्तार अंसारी पर मऊ में हिंसा भड़काने के आरोप लगे थे। कहा जाता है कि ये एक साजिश थी जो मुख्तार अंसारी की प्लानिंग का हिस्सा था। जेल में रहकर मुख्तार ने कृष्णानंद राय की हत्या की स्क्रिप्ट तैयार की थी। मुख्तार अंसारी के कहने पर ही शार्प शूटर मुन्ना बजरंगी और अतीकुर रहमान ने हत्याकांड को अंजाम दिया। लेकिन जो इसको प्रश्रय मिला जेल के अंदर, ये जब मऊ में दंगा इसने कराया 2005 अक्टूबर में, और उसमें बड़ी किरकिरी होने लगी, तब इसको पार्टी ने कहा भाई हाजिर हो जाओ। जेल में गया और जेल में रहकर इसने कृष्णानंद राय की हत्या की साजिश रची। कृष्णानंद राय की साजिश की हत्या के पहले ये बात है जनवरी 2004। इसका नंबर सर्विलांस पर था, ये बाहर था और ये लाइट मशीन गन मंगा रहा था। लाइट मशीन गन की रेंज होती है 500 मीटर, रेट ऑफ फायर होता है 550 राउंड्स पर मिनट। तो इसका मुन्नर यादव इसका गनर था, उसके माध्यम से इसने, वो इसका भांजा था फौजी, कश्मीर से LMG लेकर भाग आया। और हमारे शैलेंद्र सिंह डिप्टी SP थे STF के, बनारस में तैनात थे, उन्होंने पकड़ लिया मुन्नर यादव, बाबूलाल यादव, लाइट मशीन गन 400 कारतूस। मुख्तार का नंबर पूरा रिकॉर्डेड था। टाटा का मुकदमा कायम हुआ। साल 2005 के इसी हत्याकांड में CBI अदालत ने मुख्तार अंसारी को बरी किया जा चुका है। साल 2019 में CBI कोर्ट ने मामले पर फैसला सुनाया था। मुख्तार अंसारी समेत 7 लोगों को बरी कर दिया गया था। गाजीपुर सांसद अफजाल अंसारी भी मामले में आरोपी हैं। गवाहों की हत्या और कुछ गवाहों के मुकरने का दावा किया। MP MLA कोर्ट से 15 अप्रैल को फैसला आना है। 13 साल से मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। मुख्तार अंसारी पर 40 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। ऐसे में अगर MP MLA कोर्ट से अतीक की तरह मुख्तार की किस्मत का फैसला होता है तो तय है मुख्तार का कल सलाखों के पीछे होगा। मुख्तार की किस्मत का फैसला काल चक्र करेगा। टीम न्यूज़ स्टील। दोनों माफिया सलाखों में हैं, लेकिन दहशत का साम्राज्य अब तक जेल से चलता रहा है। अतीक और मुख्तार के गुर्गे वक्त वक्त पर दहशत के पोस्टर शहर पर चिपकाते हैं, कानून व्यवस्था को चुनौती देते हैं। जिन कानून व्यवस्था से इन्हें रौंदा जा रहा है वहां ये हाल है। सोचिए उस दौर में हनक कैसी रही होगी। योगी सरकार माफिया डॉन अतीक अहमद के साथ भले ही कितनी सख्ती से पेश आ रही हो और लगातार पुलिसिया कार्रवाई भी जारी हो, लेकिन अतीक के गुर्गों का पारा अभी भी 7वें आसमान पर है। जिस तरीके से प्रयागराज पुलिस ने अतीक के मुंशी राकेश लाला समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया और अतीक के पुराने दफ्तर और घर पर छापेमारी की कार्रवाई की, वहां पर पुलिस को एक पोस्टर बरामद होता है जिसमें लिखा रहता है कि रात भले ही कितनी काली क्यों ना हो, सवेरा जरूर होता है। रात कितनी भी काली हो, सवेरा जरूर होता है। ये उम्मीद का पोस्टर अतीक के साम्राज्य की दीवारों पर चिपका है, जो उस गुरूर को दिखाता है कि कैसे माफिया अतीक को उम्र कैद के बावजूद अपने बाहर आने का इंतजार है। राजू पाल और उमेश पाल हत्याकांड को लेकर माफिया अतीक अहमद पर जेल और जेल के बाहर शिकंजा कसा जा रहा है। एक तरफ जेल में बंद अतीक अपनी पहली सजा के बाद से सलाखों के पीछे आंसू बहा रहा है, तो दूसरी ओर उसके साम्राज्य को संभाल रही बेगम शाहिस्ता की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं।
अतीक के गुर्गे अभी भी अतीक के काले साम्राज्य को दोबारा बढ़ाने का ख्वाब देख रहे हैं, उसको योगी सरकार और योगी की पुलिस दोबारा नहीं होने देगी। लेकिन एक बात तय है कि जो कार्रवाई चल रही है, ऐसे में अभी भी अतीक के कई सारे गुर्गे ऐसे हैं जो कि पुलिस की पकड़ से दूर है और हो सकता है कि जल्द पुलिस उनको हिरासत में ले लेगी। एक तरफ पोस्टर के जरिए अतीक के गुर्गे फिर से अपनी दहशत के साम्राज्य को जिंदा करने की कोशिश में लगे हैं, तो दूसरी तरफ वो डायरी है जो अतीक के अतीत को अपने पन्नों के जरिए बयां कर रही है। इस डायरी में अतीक के खूनी हिसाब दर्ज हैं। छोटे, राधे, गॉड मदर जैसे नाम लिखे हैं। डायरी में कई तरह की कोडवर्ड का इस्तेमाल है। आधे अधूरे अक्षरों में कोडवर्ड नाम लिखे हैं। कई नामों के आगे मोटी रकम का हिसाब है। डायरी में अतीक के लेन देन का लंबा हिसाब है। पुलिस को ये डायरी और पोस्टर अतीक के ऑफिस से मिले हैं। एक डायरी मिलती है जिसमें कोड वर्ड पर लिखा रहता है राधे, गॉड मदर जैसे कोड वर्ड को डिकोड करने के लिए अब प्रयागराज पुलिस लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उस डायरी में कुछ फटे पन्ने मिले हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसका जो संबंध है वो उमेश पाल हत्याकांड से है और डायरी में कुछ लेन देन की भी बात कही गई है। डायरी और पोस्टर ही नहीं, अतीक के काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा खोलते राजूपाल हत्याकांड की जांच से जुड़े अधिकारी नारायण परिहार से सुनिए कि कैसे अतीक के गुर्गे पुलिस की आंखों में धूल झोंकते थे। अफवाहों को डराना, धमकाना, प्रलोभन देना और घटना की अपनी एलिबाई अलग बनाना कि घटना में यहाँ नामजद हो रहा हो, अपनी उपस्थिति घटना स्थल से 100-200 किलोमीटर दूर अपनी लिखा पढ़ी में शो करना। ऐसी कई उदाहरण हैं इनके। जैसे अशरफ ने एक मर्डर किया था सिविल लाइन इलाहाबाद में, उसी वक्त पे जो है ये चंदौली में दफा 25 में इनके नाम पते से दूसरा आदमी बंद हो रहा। लेकिन वो तो ये था कि वो भेद खुल गया तत्काल के उमेश पाल मर्डर कांड में। असद का एटीएम उनके लड़के दिल्ली में यूज कर रहे हैं, उनका मोबाइल से बात कर रहे हैं कि जिससे अगर वो गाड़ी से उतर के अगर यहाँ फायरिंग ना करता तो यही होता कि असद वहाँ था ही नहीं। और अशरफ जो है मौका वारदात पे कर नहीं, अलग अधिकारियों के पास बैठे हैं और यहाँ घटना हो रही। अतीक की हनक इस कदर थी कि उसके सामने सर उठाने से भी लोग डरते थे। यह तस्वीर उस दौर की कहानी को बयां करती है। इन तस्वीरों में जो शख्स पत्थर फेंकता नजर आ रहा है, यह अतीक का खास गुर्गा असाद कालिया है। वीडियो 2019 का है। दरअसल सुरजीत और अल्तमा हत्याकांड में अतीक और अशरफ आरोपी हैं। इसी मामले में असाद कालिया गवाहों को धमकाने पहुंचा था, वो भी पूरे फिल्मी स्टाइल में। 3 गाड़ियां गवाह के घर के सामने आकर रुकती हैं। सबसे आगे वाली गाड़ी से असाद कालिया उतरता है। इसके बाद बाकी 2 गाड़ियों में सवार उसके गुर्गे भी उतरते हैं। असाद कालिया गाड़ी से उतरते ही जोर जोर से गेट को धक्का देता है, लेकिन काफी देर तक आवाज लगाने के बाद भी घर से कोई नहीं निकलता। तो असाद पास ही पड़े 2 पत्थर उठाता है और घर की तरफ फेंक देता है। असाद को उस वक्त न तो पुलिस का खौफ था, न ही आम लोगों का। फिल्मी अंदाज में ये सब आते हैं, गवाह के घर पत्थर फेंकते हैं और फिर उसी अंदाज में वापस भी चले जाते हैं। ऐसा ही एक मामला मदरसे में लड़कियों से रेप का भी है, जिसमें अतीक के डर से 3 पीड़ित लड़कियां बयान से मुकर गईं। लड़कियों को रात में उठाया गया और उनके साथ रेप किया गया रात भर। इत्तेफाक से सुबह वो लड़कियां टाइम से नहीं पहुंची, इसको मदरसे में शोरगुल हो गया। फिर ये लड़कियां पहुंची, इनसे पूछा गया, तब इन्होंने सारी घटना बताई कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। अशरफ और उसके साथी उठा ले गए थे। दुनिया का शहर में हल्ला हुआ, FIR हुई, डॉक्टरी मुआयना हुआ, उनका 164 का कलमबंद बयान हुआ जिसमें इनके नाम आए, चार्जशीट भी लगी। लेकिन सांसद अतीक अहमद ने अपने प्रभाव से उन लोगों को डरा धमका दिया। वो ट्रायल में जो है सब हॉस्टाइल हो गई और मुकदमा बरी हो। अतीक लंबे वक्त से जेल में बंद है। उसके गुनाहों का हिसाब हर दिन कानून कर रहा है, लेकिन अतीक के बाद भी अतीक का साम्राज्य जिंदा रहा। आखिर उमेश पाल हत्याकांड तक कैसे अतीक का नेटवर्क काम करता रहा, कैसे पूरा साम्राज्य चलता रहा। आर्थिक तौर पर अतीक की रीढ़ को कानून ने तोड़ा, लेकिन उसकी प्लानिंग को कैसे फेल नहीं किया जा सका। शायद उसकी हनक का ही असर था। टीम न्यूज़ स्टील। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे न्यूज़ स्ट्रीट के साथ।